माँ दुर्गा का शक्तिशाली मंत्र क्या है? यदि आप कोई कार्य को संपन्न करने या शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा से शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में शक्ति मंत्र का जाप करें। सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातन गुणाश्रय गुणमें नारायणी नमोस्तुते। देवी दुर्गा का आह्वान कैसे करें? देवी दुर्गा के मंत्र का जाप कैसे करें? भक्तों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उन्हें कुशा के आसन या कंबल पर बैठना चाहिए। शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए और कमलगट्टे की माला से 108 बार इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें? क्या करें? माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाए। सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन ना करें। माता रानी को कैसे प्रसन्न करें? माता रानी की पूजा में गुड़हल के फूल से बढ़कर कोई फूल नहीं है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार देवी को गुड़हल के फूल से बेजोड़ लगाव है। इसके अलावा देवी को यह फूल चढ़ाने से जीवन की बाधाएं दूर होती है। दुर्गा से आशीर्वाद कैसे मिलता है? माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के उपाय। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए शुक्रवार को दिन भर व्रत रखें और उनकी प्रतिमा की पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ या चंडी पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन कन्याओं को भोजन और जरूरतमंदों को दान जरूर देना चाहिए। माँ दुर्गा को बुलाने का मंत्र क्या है? देवी दुर्गा के विशेष रूप से 9 सुंदर रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि उत्सव के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्र। 1. जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ दुर्गा का आह्वान कैसे करें? मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन तक माँ भगवती धरती पर आती है। आह्वान करने पर घरों में वास करती है। ऐसे में माँ को 9 दिन तक उनकी रुचि के अनुसार भोग अर्पण करने से वह प्रसन्न होती और मनोकामना पूर्ण करती है। पूजा करने के बाद क्या बोलना चाहिए? पूजा में क्षमा मांगने का संदेश ये है कि दैनिक जीवन में हमसे जब भी कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा के इस भाव से अहंकार खत्म होता है और हमारे रिश्तों में प्रेम बना रहता है। आवाहनम न जानामी विसर्जन पूजा चैव न जानामी क्षमस्व परमेश्वर। माता का मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नसस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नम। ये माँ का महामंत्र है जिसे पूजा पाठ के दौरान जपना होता है। माता का मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नसस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नम। ये माँ का महामंत्र है जिसे पूजा पाठ के दौरान जपना होता है। माता का मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नसस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नम। ये माँ का महामंत्र है जिसे पूजा पाठ के दौरान जपना होता है। माता का मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नसस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नम। ये माँ का महामंत्र है जिसे पूजा पाठ के दौरान जपना होता है। दुर्गा माँ का ध्यान कैसे करें? कुछ स्रोतों के अनुसार आप देवी दुर्गा से बात करने के लिए ध्यान कर सकते हैं। मंत्रों का जाप जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम उद्देश्य ह्रीं क्ली चामुंडाय विच्चे, ओम शक्ति पराशक्ति, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम गिरिजे विद्महे शिवप्रिये धीमहि थन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। माँ दुर्गा का आवाहन कैसे करें? नवरात्रि दुर्गा पूजा विधि। आवाहन माँ दुर्गा का पुष्प चढ़ाकर आवाहन करे। आसन आवाहन के बाद माता के लिए रत्नमय आसन या फूल समर्पित करे। पादे इसके बाद माँ दुर्गा के पैर धोने के लिए जल चढ़ाए। अर्घ्य अब चंदन पुष्प अक्षत से अर्घ्य दे। आचमन स्नान स्नानांगाचमन दुग्ध स्नान। दुर्गा माता किसकी कुल देवी है? श्री कृष्ण की कुल देवी है महाविद्या। उस समय इस मंदिर को अंबिका वन के नाम से जाना जाता था। नवरात्रि के दिनों यहाँ आज भी माँ का भव्य दरबार सजता है और जो भी यहाँ माँ के दर्शन करने आता है उनकी सभी मनोकामनाएं माँ महाविद्या पूरी करती है। माँ दुर्गा को धन्यवाद कैसे दे? लोगों और पुजारियों को, खास तौर पर गरीब लोगों को भोजन कराए। अन्नपूर्णा और शाकंभरी जैसे उनके कई रूप लोगों को भोजन कराने के बारे में है। आप अगले नवरात्रि पूजा विस्तृत अनुष्ठानों के साथ कर सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, 9 दिनों तक सात्विक भोजन करना, व्रत हवन आदि करना। देवी दुर्गा का आह्वान कैसे करें? देवी दुर्गा के मंत्र का जाप कैसे करें?
भक्तों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उन्हें कुशा के आसन या कंबल पर बैठना चाहिए। शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए और कमलगट्टे की माला से 108 बार इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ दुर्गा को बुलाने का मंत्र क्या है? माँ अम्बा भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव समेत अन्य देवताओं की शक्ति से प्रकट हुई है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कलयुग की देवी कौन थी? कलयुग में हनुमान जी को सर्वाधिक उपास्य देवता माना जाता है। वे शक्ति के आगार, तेज की साकार प्रतिमा और साहस के प्रतीक है। कलयुग की माता के रूप में देवी काली, भद्रा काली को जाना जाता है। देवी काली हिंदू धर्म में एक महाशक्ति का प्रतीक है जो समय, ताकत, नष्ट करने और रक्षा करने की देवी है। देवता बुलाने का मंत्र कौन सा है? नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का नियमित तौर पर जाप करें। देवता बुलाने का मंत्र कौन सा है? नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का नियमित तौर पर जाप करें। माँ दुर्गा का ध्यान कैसे करें? माता का ध्यान करें और निम्न मंत्र का जाप करें। देवी स्कंद माताय नमः। मंत्र जाप करते समय माता का आह्वान करें और उनसे कृपा की प्रार्थना करें। माता को चंदन, अक्षत, धूप, दीप और सफेद या पीले रंग के फूल अर्पित करें। माता स्कंद माता को केले का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा को सिद्ध कैसे करें? शुद्ध पवित्र आसन ग्रहण कर रुद्राक्ष या तुलसी या चंदन की माला से मंत्र का जाप 1 माला से 5 माला तक पूर्ण कर अपना मनोरथ कहे। पूरी नवरात्रि जाप करने से वांछित मनोकामना अवश्य पूरी होती है। समयाभाव में केवल 10 बार मंत्र का जाप निरंतर प्रतिदिन करने पर भी माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें? क्या करें? माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाए। सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन ना करें। पावरफुल मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवजी ने अपने 5 मुखों से यह मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ नमः शिवाय का जप ही काफी है। कलयुग में श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र को बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली माना गया है। इस कलयुग में जो व्यक्ति रोजाना इस मंत्र का जाप करता है उसे जीवन में निश्चित रूप से लाभ देखने को मिलते हैं। आदिशक्ति का मंत्र क्या है? नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र को चामुंडा मंत्र के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि यह माँ चामुंडा की ऊर्जा का आह्वान करता है, जो माँ आदिशक्ति का एक उग्र रूप है जो सुरक्षा, शक्ति और साहस से जुड़ा हुआ है। दुनिया का नंबर 1 मंत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र वह है जो गीता जी में वर्णित है। अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल 3 मंत्र तत्सत के जाप का निर्देश है। गीता जी में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन मंत्रों की जानकारी सिर्फ तत्वदर्शी संत के है। मैं गीता ज्ञानदाता नहीं जानता।